Hello students, my name is Preeti Garewal and welcome to Ambition Nursing Classes। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक है हमारा बर्न। बर्न है वो एक मोस्ट कॉमन कंडीशंस है जो हर घर में हॉस्पिटल्स में बहुत सारे केसेस मिलते हैं बर्न के। बर्न का मतलब होता है स्किन का डैमेज। अगर हमारी स्किन डैमेज हो जाए किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी भी केमिकल ऑब्जेक्ट की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं बर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? बर्न के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा बर्न। बर्न का मतलब क्या होता है? डैमेज ऑफ स्किन, damage of skin due to any thermal, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, किसी भी थर्मल ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी भी केमिकल ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, थर्मल ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, केमिकल ऑब्जेक्ट, इनकी वजह से या कोई भी रेडिएशन या एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर हो, उसकी वजह से भी बर्न की कंडीशन आ सकती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी केमिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी थर्मल ऑब्जेक्ट की वजह से या एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से अगर किसी पर्सन की स्किन है वो डैमेज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? बर्न बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन बर्न इंजरी जो हमारी होती है वो होते हैं थर्मल एजेंट की वजह से। मोस्ट कॉमन बर्न इंजरी, मोस्ट कॉमन जो बर्न इंजरी होती है वो हमारी किस वजह से होती है? मोस्ट कॉमन बर्न इंजरी हमारी थर्मल ऑब्जेक्ट की वजह से होती है। ठीक है, कोई भी थर्मल ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से मोस्ट कॉमन क्या होगी? हमारी बर्न इंजरी होती है। थर्मल ऑब्जेक्ट में हमारे दो टाइप से बर्न आ जाते हैं, या तो फ्लेम बर्न आ गया या स्काल्ड बर्न। ठीक है, फ्लेम बर्न या स्काल्ड बर्न। फ्लेम बर्न तो आपने सुना ही होगा, ये मोस्ट कॉमन हमारे किसके अंदर होता है? अडल्ट के अंदर या वुमेन के अंदर। ठीक है, मोस्ट कॉमन अडल्ट या वुमेन, किसी भी अडल्ट पर्सन के अंदर या किसी भी वुमेन के अंदर जो मोस्ट कॉमन बर्न होता है वो हमारा कौन सा बर्न होता है? वो हमारा होता है फ्लेम बर्न। ठीक है, ई लगाना भूल गई थी यहाँ पे। वो हमारा कौन सा होता है? फ्लेम बर्न होता है। फ्लेम बर्न में क्या हो जाएगा? हमारे डायरेक्ट इंजरी ड्यू टू फायर एक्सपोजर, डायरेक्ट इंजरी ड्यू टू फायर ऑब्जेक्ट। जो आग वाले ऑब्जेक्ट हैं, फायर वाले ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनसे डायरेक्ट इंजरी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्लेम बर्न बोलते हैं। सुना हो गया ना, किसी औरत ने आग लगा ली, किसी मेल पर्सन ने अपने आप को बर्न कर लिया, तो वो किस में आएंगे? हमारे फ्लेम बर्न के अंदर आएंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो होता है स्काल्ड बर्न। और स्काल्ड बर्न मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है? मोस्ट कॉमन हमारी किसके अंदर होगा? चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होगा? मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन के अंदर होगा। और कौन से सीजन में होगा? विंटर सीजन के अंदर होगा। देखा होगा ना, सर्दियों में बच्चे ज्यादा गर्म पानी से जलते हैं, और ये हमारा मोस्ट कॉमन किसके अंदर होगा? अडल्ट के अंदर होगा या वुमेन के अंदर होगा। तो स्कार्ड बर्न मोस्ट कॉमन हमारे चिल्ड्रंस के अंदर होता है, विंटर सीजन में होता है, या किस वजह से होता है? ये हमारे किस वजह से होगा? हमारे हॉट ऑब्जेक्ट की वजह से होगा, ड्यू टू
हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, कोई भी गर्म लिक्विड है, उसकी वजह से अगर बर्न होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा स्काल्ड बर्न होता है। तो हमने क्या डिस्कस किया है कि मोस्ट कॉमन बर्न हमारा थर्मल ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। थर्मल में भी या तो स्काल्ड बर्न होता है हमें, या हमें फ्लेम बर्न होता है। उसके बाद क्या है, नॉर्मल हमारे बॉडी के, ठीक है, बर्न हम किसे बोलेंगे, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम। मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग किस टेम्परेचर पे करते हैं। और बर्न क्या होता है, बर्न हमें किसे बोलते हैं, सेल फंक्शनिंग, ठीक है, या बर्न। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं नॉर्मल किस टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, या हम बर्न किसे बोलेंगे, 41 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है तो उसको तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के उस टेम्परेचर तक नॉर्मल जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर है, अगर बॉडी के ऊपर हम 44 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, ठीक है, 44 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, बर्न बोलेंगे। तो हम यही बोल सकते हैं 41 डिग्री तक हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो वर्क कर सकते हैं। अगर 44 से ज्यादा बॉडी पे टेम्परेचर आ जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, बर्न बोल देंगे। बर्न इंजरी किस पे डिपेंड करती है, तो आगे ये हम देखते हैं। बर्न इंजरी डिपेंड अपन, किस पे डिपेंड करेगी बर्न इंजरी, बर्न इंजरी है वो हमारी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो हमारा होगा टेम्परेचर ऑफ बर्निंग एजेंट, टेम्परेचर ऑफ बर्निंग एजेंट, जिस एजेंट से हम बर्न हुए हैं, कोई भी केमिकल है, कोई भी इलेक्ट्रिकल है, कोई भी थर्मल एजेंट है, जिसकी वजह से हम बर्न हुए हैं, उसका टेम्परेचर कितना है ये चीज देखेंगे हम। और सेकंड नंबर हम क्या चीज देखेंगे, टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। इन चीजों पे हमारा क्या डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ बर्निंग एजेंट या ड्यूरेशन ऑफ बर्न एक्सपोजर से क्या डिपेंड करता है, हमारा बर्न इंजरी डिपेंड करती है। उसके बाद आगे हम करेंगे इटियोलॉजी ऑफ द बर्न, जो बर्न की इटियोलॉजी है वो हम टाइप के बेस पे करेंगे, ठीक है, कि हमें बर्न है वो किस किस वजह से हो सकता है, कौन कौन से उसके मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। इटियोलॉजी ऑफ बर्न, बेस्ड ऑन टाइप्स, टाइप्स के ऊपर देखेंगे हम कि जो बर्न है उसकी क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है। तो टाइप के बेस पे अगर हम बर्न को देखें, ठीक है, तो टाइप के बेस पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले होगा हमारा थर्मल एजेंट, सुना होगा ना, थर्मल एजेंट की वजह से भी बर्न होता है। तो थर्मल एजेंट्स में हमारे क्या आ जाएंगे, सबसे पहले है हमारा थर्मल एजेंट, थर्मल एजेंट में आ जाएंगे फ्लेम, हॉट, ठीक है, फ्लेम, हॉट लिक्विड, ठीक है, कोई भी हॉट लिक्विड है, कोई भी फ्लेम है, ठीक है, या स्टीम, स्टीम ऑब्जेक्ट, भाप की कोई ऑब्जेक्ट है, उनकी वजह से जो बर्न होता है उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल एजेंट की वजह से बर्न हुआ है, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल एजेंट्स, कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रिकल एजेंट्स होते हैं जिनको हम इटियोलॉजी के अंदर काउंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एजेंट में आ जाएगा हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट which is produced by electrical agents, ऐसे इलेक्ट्रिकल एजेंट्स जो हीट को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उन ऑब्जेक्ट की वजह से अगर बर्न होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एजेंट्स की वजह से बर्न हुआ है। और हमारा कौन सा बर्न हो सकता है, केमिकल, केमिकल, मैंने कहा था ना
टाइप के बेस पे हम इटियोलॉजी करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप हैं, उनके बेस्ड हम क्या करेंगे, इटियोलॉजी करेंगे। तो केमिकल एजेंट्स के अंदर हमारा आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलाइन। अगर इनकी वजह से किसी पर्सन को बर्न हो जाता है तो उनको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, उनको हम काउंट करेंगे कि पर्सन को केमिकल एजेंट्स की वजह से बर्न हुआ है, और होता है रेडिएशन बर्न, ठीक है, रेडिएशन बर्न। और हमारा क्या होगा, रेडिएशन बर्न होगा। जो रेडिएशन बर्न होगा मोस्ट कॉमन क्या होगा, एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव सोर्स, एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स से अगर हमारा एक्सपोजर होता है फॉर लॉन्ग टाइम, अगर लंबे टाइम तक रेडियो ऑब्जेक्ट, जो हमारे रेडिएशन ऑब्जेक्ट हैं उनसे एक्सपोजर रहता है, तो उस वजह से जो हमारा बर्न होता है वो हमारा रेडिएशन बर्न के अंदर काउंट होता है, ठीक है। एक और होता है हमारा रेडियोथेरेपी बर्न, रेडियोथेरेपी बर्न। इसके अंदर मोस्ट कॉमन हमारा आ जाता है किसी पर्सन की स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो और ज्यादा लंबे टाइम तक वो सन बर्न में रह, सन की वजह से उसको बर्न होता है, तो उसको हम रेडियोथेरेपी की वजह से भी बोल सकते हैं, या रेडिएशंस की वजह से। इन दोनों को हम सेम ही इंक्लूड कर लेते हैं, रेडिएशन या रेडियोथेरेपी। तो मोस्ट कॉमन ये हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं बर्न के ऊपर, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप, टाइप के ऊपर कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं हमारे, थर्मल एजेंट है, इलेक्ट्रिकल एजेंट है, या हमारे केमिकल एजेंट हैं, रेडिएशन की वजह से बर्न हुआ है, केमिकल, ये हमने क्या डिस्कस किए हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। उसके बाद देखेंगे हम जोन्स ऑफ बर्न इंजरी, बर्न इंजरी के अंदर कौन कौन से जोन होते हैं, तो उन जोन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।